Hey guys, welcome to my channel WB Free Math Solution. This is Sanjana Giri. We have already done up to question number 3, 3A and 3B. So today we will start from question number 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पाई चार्ट बनाना है हमें. चलो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में पंचम श्रेणी में वार्षिक मूल्यांकन में शुभम के प्राप्तांक संख्या का प्रतिशत तालिका यहाँ पे दिया हुआ है. हिंदी में पाया है 15%, इंग्लिश में 20%, मैथ्स में 30%, परिवेश दैट इज ईवीएस में 15% और शरीर शिक्षा और हस्तकला दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन में 20% पाया है. ठीक है, इस तथ्य का पाई चार्ट बनाएं और प्रत्येक वृत्तखंड का केंद्रीय कोण हमें लिखना है. यानी इसका पहले पाई चार्ट बनाना है और केंद्रीय कोण लिखना है. तो पाई चार्ट बनाने के लिए पाई चार्ट यदि बनेगा दैट मीन्स क्या हो, इस टाइप से बनेगा पाई चार्ट, सर्कल बनेगा और सर्कल का वैल्यू क्या होता है 360. तो सर्कुलर रीजन के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, कैसे करेंगे चलो बताती हूँ मैं इसे. तो पहले हम लोग लिखेंगे कि मार्क्स कितना कितना मिला है मार्क्स उसे. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुभम इन हिंदी इक्वल टू है 15%. ओके, उसी तरह से इंग्लिश में भी है, यहाँ एल है, LI इंग्लिश में है 20%, मैथ्स में 30%, EVS में है 15% और फिजिकल एजुकेशन में मिला है 20%. ठीक है, इस बच्चे को मैथ्स में भी ज़्यादा मिला है, ध्यान देना मैथ्स में ज़्यादा है. ओके, अब यहाँ पे हमें तो पता है ये परसेंटेज में है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका डिग्री में निकालना है, बिकॉज हम लोग सर्कुलर रीजन में हमें निकालना होगा. ओके, तो सर्कुलर रीजन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 से डिवाइड करना होगा. ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो पहले हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी इक्वल टू 15%. ठीक है, ये है. उसके बाद मार्क्स हिंदी में इतना मिला है. उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, सर्कुलर रीजन में इसे यदि हम पाई चार्ट बनाए तो इसका कितना होगा. ओके, तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं, इन द सर्कुलर रीजन in a pie chart the central angle of the sector in of Hindi इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15% है, सो 15/100 इंटू 360. ठीक है, 360 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 2 से यहाँ कटा तो यहाँ पे हो गया 54 डिग्री. ओके, तो ये हमने 54 डिग्री कैसे निकाला, डिग्री में कैसे निकाला, सर्कुलर रीजन में पूछा जा रहा है. सर्कुलर रीजन करने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ओके, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ इसके लिए भी लिखेंगे. ओके, किसके लिए, इंग्लिश के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ, किसके लिए, अब इंग्लिश के लिए, ऑफ इंग्लिश इक्वल टू, फिर उसी तरह से हमें निकालना होगा इंग्लिश के लिए भी. तो इंग्लिश का कितना है 20% है, सो 20/100 इंटू 360 कैंसिल हो गया, सो 72 डिग्री. ओके, उसी तरह से इसका भी हम निकालेंगे मैथ्स का. the central angle of the sector of
मैथ्स। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वृत्तखंड का केंद्रीय कोण लिखना है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। सो मैथ्स के लिए यहाँ पे 30/100 इंटू 360 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। सो यहाँ पे हो गया 108 डिग्री। ओके, उसके बाद फिर सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑफ क्या है? EBS। EBS का कितना है? 15%। सो 15/100 इंटू 360, 1 0 से 1 0, 2 5 3 5 18, दैट इज 54 डिग्री। फिर किसका अब निकालना है? लास्ट फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन इक्वल टू कितना है? 20%। सो 20/100 ये हो गया 72 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको एंगल्स में चेंज कर लिया। ठीक है, एंगल्स में चेंज करने के बाद अब हमें क्या बनाना है? इसे पाई चार्ट हमें बनाना है। पाई चार्ट मैंने पहले ही यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो चलो अब इसको हमें इसमें पुट करना है। इतना जो 54 डिग्री, 72, 108, 54, 72 है, तो ये सबको हमें बस इस सर्कल में पुट कर देना है। सेंटर है O। उसके बाद हमें क्या लिखना है? 54 लेना है। 54 यदि मैं इस टाइप से यहाँ मान लो ये रेडियस है इस सर्कल का, तो 54 मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 54 किसके लिए? हिंदी के लिए। उसके बाद है 72। 72 को हम लोग इस टाइप से लेते हैं। 54 ना थोड़ा कम ही लेते हैं। ठीक है, फिर इसको 72 डिग्री। उसके बाद 100 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो 108 लेंगे। उसके बाद फिर 54 है, ये और ये इक्वल होना चाहिए 72 72। ठीक है, तो थोड़ा इधर से ही मिटा दे रही हूँ मैं। ओके, ये 72 है और इधर 54 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमें लिखना होगा 54 किसका था? हिंदी का था। सो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी। ओके, उसके बाद 72 किसका है? इंग्लिश का, इंग्लिश। उसके बाद ये इंग्लिश है। 108 किसका था? मैथ्स का था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ्स। उसके बाद 54 किसका था? EVS का, तो EVS यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट था फिजिकल एजुकेशन का 72, तो यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन। ओके, इसको हम लोग यदि सेंटर मान लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं A, B, C, D एंड E। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये पाई चार्ट हमारा बन गया। यदि आप कलरफुल करना चाहते हो तो कलरफुल भी कर सकते हो, लेकिन वो सब टाइम वेस्टेज है, क्योंकि मैथ्स में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको कलर करने का ज़रूरत पड़े। बस आप लोग को बस ऐसे पुट कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, सो इसे ध्यान से आप लोग देख लेना। बहुत ही ईजी है, कोई इसमें ये नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि सर्कुलर रीजन के लिए बोला जा रहा है, दैट इज़ पाई चार्ट हमें बनाना है, और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, हमारे इलाके में एक दुकान है, मैं इस दुकान में एक दिन विभिन्न प्रकार का बिक्री वस्तुओं का तालिका तैयार किया। वस्तु है यहाँ पे और उसका मूल्य यहाँ पे दे दिया है। जैसे यहाँ पे साधारण पाव रोटी दिया हुआ है 320, स्लाइस ब्रेड यहाँ का है 100, ओके, केक का 160 और बिस्किट का है 140। तो इस तथ्यों का पाई चार्ट हमें बनाना है। यहाँ पे कुछ संकेत यहाँ पे दिया हुआ है और इसी संकेत से हमें बनाना है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो दिया हुआ है ना, टोटल हमारा ये जो विक्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पे जितने भी यहाँ प्राइजेस दिए हुए हैं
इन प्राइस को टोटल को हमें ऐड करना होगा और जितना जितना है, यानी कि जो पहले पाव रोटी का हम निकालेंगे उसी तरह से साधारण पाव रोटी का, उसके बाद केक का और उसी से हम लोग बिस्किट का भी निकालेंगे। उसके बाद फिर जैसे हमने पहले भी मैंने कहा इसको हमें पाई चार्ट बनाना है, दैट मीन्स किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 360 से। बस यहाँ पे वही किया है। चलो इसे बनाते हैं। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि इस दिन कुल विक्रय हुआ इक्वल टू, वही मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, total number of things sold that day इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में 3, जैसे ये टोटल को ऐड कर दिया है वही मैं कर रही हूँ, 320 प्लस 100, 320 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 140, दैट इज टोटल हो गया 720। ओके, ये 720 रुपीज़ हुआ। अब इसे यहाँ पे अब पाव रोटी का निकाला है, ठीक है, तो पहले हम उसका साधारण ब्रेड का हम लोग पहले निकालेंगे, साधारण पाव रोटी का। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये दिया हुआ है वही पहले मैं लिख रही हूँ, हाँ, जैसे बुक में यहाँ पे दिया हुआ है साधारण, इसलिए साधारण पाव रोटी बिक्री इक्वल टू 320 बाई, यानी इसको लेकर 320 बाई 720, उसी के जैसा फिर स्लाइस ब्रेड का जब हम निकालेंगे तो 100 बाई 720, यानी 100 बाई टोटल। ओके, उसी तरह केक का तो केक बाई टोटल, बिस्किट का तो बिस्किट बाई टोटल, इसी तरह हमें सबका निकालना होगा। ओके, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि साधारण पाव रोटी का बिक्री इक्वल टू इतना 320 बाई 720, ये ना लिख के हम लोग डायरेक्ट अब कॉमन सर्कुलर रीजन पे चलते हैं, ठीक है, या फिर चलो एक लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे सो कॉमन ब्रेड सोल्ड इक्वल टू, कॉमन ब्रेड का कितना है 320 बाई टोटल 720। ओके, यहाँ देखो हम लोग काट रहे हैं 8 से, 8 4 जा 8 9 जा, दैट इज़ 4 बाई 9। ये 4 बाई 9 जो 4 बाई 9 आया, अब हमें इसको सर्कुलर रीजन में चेंज करना है, यानी हमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट हम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 360 से मल्टीप्लाई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे in the circular region, in the circular region of, यहाँ पे मेरा पाई चार्ट है, सो ऑफ माई पाई चार्ट, the central angle of the sector of selling common bread इक्वल टू, कॉमन ब्रेड का क्या हो जाएगा 4 बाई 9 इंटू क्या 360, ठीक है। सो 9 4 जा, दैट इज़ यहाँ पे 4 इंटू 40, 160 डिग्री आया। सो उसी तरह से सबका हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द सेम वे द सेंट्रल एंगल of selling slice bread इक्वल टू, स्लाइस ब्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हमने 4 बाई 9 निकाला था ना, अब हमें क्या करना होगा, जैसे पहले ही मैंने बताया 100 बाई 720 करेंगे। सो 100 बाई 720 इंटू कितना 360। यहाँ जो 4 बाई 9 आपको लिख के दिखाया है, अब हमें यहाँ पे सेम उसी तरह से फिर से कैलकुलेशन करना होगा। ओके, सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे देखो तो 9 4 जा और यहाँ भी 9 8 जा। ओके, उसके बाद फिर से कट रहा है 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो गया 50। सो ये हो गया 50 डिग्री, आ गया 50 डिग्री।
उसके बाद फिर अब हमें इसी तरह से निकालना होगा। ये हमारा हो गया स्लाइस ब्रेड का। अब केक का निकालेंगे। केक का भी इसी तरह से लिखेंगे, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ सेलिंग केक इक्वल टू, यहाँ पे 160 है, सो 160/720 इंटू 360, ठीक है। सो यहाँ पे 102 और ये 2 से 80, सो यहाँ हो गया 80 डिग्री। ओके, उसी तरह से अब किसका निकालेंगे? लास्ट बचा है अब कौन सा? तो बचा है बिस्किट का। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ बिस्किट्स इक्वल टू, कितना दिया है? 140, सो 140 बाई टोटल दैट इज 720 इंटू 360, ठीक है। सो 10 से या डायरेक्ट में काट देती हूँ 2, ओके, और यहाँ पे हो गया 70 तो यहाँ हो गया दैट इज 70 डिग्री। ओके, तो ये हमने सबका निकाल लिया डिग्री में। पहला किसका निकला? तो कॉमन ब्रेड का 160, उसके बाद स्लाइस ब्रेड का 50, उसके बाद केक का निकला 80 डिग्री, उसके बाद बिस्किट का 70 डिग्री। उसके अब इसे हम निकाल के और अब हमें क्या करना होगा? तो इसे हमें पुट करना है इसमें पाई चार्ट में। सो पाई चार्ट पहले ही मैंने ये किया है, सर्कल बनाया है। अब सर्कल में बस हमें पुट कर देना है, यानी पहले है 160, तो 160 पहले हम बैठाएंगे यहाँ पे। ओके, 160 सबसे ज़्यादा होगा, सो इस तरह से 160 हो गया। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 160 डिग्री। उसके बाद है 50 है, फिर है 80, 70, यानी 50 हमारा कम होगा, 50 डिग्री, देन 80 डिग्री, उसके बाद 70 डिग्री। ये हो गया हमारा पाई चार्ट। इसमें आप नाम दे दो इसका, ABCD या फिर PQRS, कुछ भी दे सकते हो। PQR और यहाँ दे देते हैं S। 160 किसका है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ किसका है? 160 है ब्रेड का, कॉमन ब्रेड का। ओके, 50 किसका है? स्लाइस ब्रेड का, तो स्लाइस्ड ब्रेड का यहाँ पे हम लिख देते हैं। 80 है आपका केक का, तो केक के यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट बचा 70 बिस्किट का। तो ये हो गया बिस्किट। तो इसी तरह से ये हमारा पाई चार्ट बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था। और हाँ, एग्ज़ाम में ऐसा आता है क्वेश्चन, सो ध्यान देना, इसे समझना। बस पाई चार्ट आपको बनाना है और कैसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे सीखना है। यानी कहने का मतलब है कि अब जैसे हम लोग इसमें करते हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन में, कि 1/, जो टोटल अनुपाती की यानी प्रोपोर्शनल एडिशन हम लोग जो करते थे, वही यहाँ पे भी किया गया है। दैट इज़ 320 है, 320 बाई टोटल, उसी तरह से 100 बाई टोटल, 160 बाई टोटल, 140 बाई टोटल। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है। वृत्तखंड का केंद्रीय कोण हमें निकालना है, यानी इतना ही लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, इसीलिए टाइम लगेगा और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइज, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।